Talk about The Two Gentlemen of Verona is a comedy by William Shakespeare. So friends, this was written between 1589 to 1593 और ये जो शेक्सपियर का अर्लीस्ट प्लेस में से एक है, मतलब आप इसको फर्स्ट प्ले भी कह सकते हो और मे बी ये स्टार्टिंग जो टाइम पीरियड था उनका राइटिंग का उस टाइम का ये प्ले है। इसके अंदर हम बात करेंगे फ्रेंडशिप के बारे में कि फ्रेंडशिप जो है वो किस तरीके से उसमें लव भी है, फुलिश भी बनाते हैं एक दूसरे को और इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं कॉमेडी भी है। तो लेकिन एट लास्ट सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो हम इस प्ले की बात करें उससे पहले हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो वैलेंटाइन और प्रोटियस वो दो जेंटलमैन है जिसकी हम टाइटल में बात कर रहे हैं, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में। मतलब वेरोना एक सिटी है इटली में और इसके जो दो जेंटलमैन हैं वो वैलेंटाइन और प्रोटियस ही हैं जिनकी हम इस प्ले में बात करेंगे और दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। वैलेंटाइन जो है वो सिल्विया से लव करता है, प्रोटियस जो है वो जूलिया से करता है स्टार्टिंग में। लेकिन क्या वजह होती है जो इनके अंदर, मतलब कुछ ऐसा भी होता है जो एक फ्रेंडशिप में नहीं होना चाहिए, मतलब धोखाधड़ी। सिल्विया जो है वो एक ड्यूक की डॉटर है, मतलब ड्यूक ऑफ मिलान जो सिल्विया के फादर हैं उनकी बेटी है सिल्विया और ये वैलेंटाइन से लव करती है जब वैलेंटाइन मिलान जाता है। मतलब स्टार्टिंग में दोनों जेंटलमैन वेरोना में रहते हैं लेकिन बाद में ये मिलान में जाते हैं। और अगला कैरेक्टर की बात करें तो हम लूसेटा जो है वो जूलिया की सर्वेंट है। एंटोनियो जो है वो प्रोटियस के फादर हैं और कुछ ज़्यादा रोल हम इनकी बात नहीं करेंगे, बस वो कुछ ऑर्डर देते हैं अपने बेटे को तो वो हम देखेंगे। तो ये प्रोटियस के फादर हैं एंटोनियो। थ्यूरियो जो है वो एक फुलिश राइवल हैं, मतलब सिल्विया को वैलेंटाइन पाना चाहता है, वैलेंटाइन से सिल्विया लव भी करती है लेकिन यहाँ पे बीच में थ्यूरियो आ जाता है। थ्यूरियो जो है वैसे ये ड्यूक ऑफ मिलान की पसंद है, मतलब सिल्विया के फादर की पसंद है, लेकिन सिल्विया इसको लाइक नहीं करती है। सर इलेगमोर नाम का एक जो पर्सन है वो प्ले में तब आएगा जब सिल्विया जो है वो ड्यूक के कोर्ट, मतलब अपने ही फादर के यहाँ से छुटकारा पाना चाहती है, यहाँ से जाना चाहती है वैलेंटाइन को ढूंढने के लिए और साथ ही साथ उसको छुटकारा चाहिए थ्यूरियो से भी, इसलिए वो सर इलेगमोर की हेल्प से बाहर निकलती है ड्यूक के कोर्ट से। आउटलॉज नाम के मतलब ऐसे अपराधी होते हैं जो वैलेंटाइन को बैनिश किया जाता है ड्यूक ऑफ मिलान के द्वारा। तो वो बैनिश करके वो जब माउंटुआ जा रहे थे वैलेंटाइन तब रास्ते में मिलते हैं आउटलॉज और फिर बाद में उनमें कुछ बातें होती हैं और जिसके बाद में वो आउटलॉज जो हैं वो वैलेंटाइन को अपना किंग बना देते हैं। और भी हैं कैरेक्टर्स, दीज आर द मेन कैरेक्टर्स। अब हम प्ले की बात करें तो प्ले में वैलेंटाइन जो है वो वेरोना को छोड़ने के लिए जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि वेरोना प्लेस पे ये टू जेंटलमैन स्टार्टिंग में रह रहे होते हैं, वैलेंटाइन और प्रोटियस, लेकिन वैलेंटाइन जो है वो अब वेरोना से जा रहा है मिलान के लिए। अब वहाँ पे मिलान प्लेस पे वो क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको अपना जो भी है सोर्स ऑफ इनकम और इन सब की वजह से जा रहा है। तो अपने फ्रेंड प्रोटियस को भी कहता है कि तुम भी मेरे साथ आओ, लेकिन प्रोटियस जो है वो जूलिया से लव करता है और इसलिए उसके साथ में जाने से मना कर देता है। डिसअपॉइंट होता है वैलेंटाइन और प्रोटियस से विदा लेकर वहाँ से अकेले ही चला जाता है क्योंकि प्रोटियस उसके साथ नहीं आता है। जूलिया जो है वो प्रोटियस के बारे में बातें कर रही है अपनी मेड से। जूलिया की मेड है लूसेटा और लूसेटा से वो बातें कर रही है प्रोटियस के बारे में और लूसेटा ये भी कहती है कि जूलिया से कि प्रोटियस उससे शादी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता है और ऐसी बातें जब वो जूलिया से कहती है तो जूलिया मतलब शर्मा भी जाती है, लेकिन वो ये भी एक्सेप्ट करती है, मतलब ये बताना नहीं चाहती है कि वो भी उससे लव करती है। मतलब अपनी मेड के सामने जूलिया ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है कि वो भी प्रोटियस को लाइक करती है जैसा कि प्रोटियस उसको लाइक करता है। लूसेटा जो है वो जूलिया को एक लेटर भी देती है जो उसको प्रोटियस ने दिया था, लेकिन और उसको टीज करती है, इसलिए जूलिया जो है वो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसा उसके बारे में कोई भी मतलब इस तरीके का
सोचती नहीं है। और वैलेंटाइन का जो सर्वेंट था स्पीड, उसने जूलिया की सर्वेंट को ये मतलब लुसेटा को ये लेटर दिया था। अब जूलिया क्या करती है कि वो प्रिटेंड करना चाहती है कि वो उससे लव नहीं करती है, इसलिए वो लेटर को फाड़ देती है। और जब लुसेटा वहाँ से चली जाती है उसके बाद में वो सारे जो पीसीज होते हैं उस लेटर के वो कंबाइन करती है, उनको किस करती है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में वो अपने एक्ट पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि रिग्रेट करती है। उस टाइम पे एक चीज़ और होती है कि प्रोटियस के जो फादर हैं वो भी ये डिसाइड करते हैं कि तुम भी अपने फ्रेंड के साथ की ही तरह, जैसे वैलेंटाइन जो गया है मिलान में, उस तरीके से तुम्हें भी जाना चाहिए अपने इनकम की सोर्स के लिए, या फिर जो भी लाइफ में कुछ करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें जाना चाहिए। तो वो प्रोटियस को ऑर्डर देता है कि तुम नेक्स्ट डे ही यहाँ से निकल जाना मिलान के लिए। वो जाता है, जूलिया को ये सब कुछ बताता है प्रोटियस जो है, और उससे फेयरवेल लेता है। और वो दोनों एक दूसरे से जो इटर्नल लव है उसके लिए कसमें खाते हैं कि वो एक दूसरे के लिए ईमानदार रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। दोनों एक दूसरे से रिंग्स भी एक्सचेंज करते हैं। और प्रोटियस उसको ये भी कहता है जूलिया से कि जितना जल्दी हो सकेगा, एज सुन एज पॉसिबल, वो वापस भी आ जाएगा। मिलान में पहुंचने पर अब मिलान की स्टोरी हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या होता है। जैसे ही प्रोटियस वहाँ पे जाता है, वैलेंटाइन से मिलता है, दोनों खुश हो जाते हैं। और वहाँ पे जाने पे पता चलता है कि वैलेंटाइन भी अब लव में है। जैसे प्रोटियस जूलिया के साथ में लव में था, उस तरीके से वैलेंटाइन को भी ड्यूक की डॉटर से लव हो गया है, जिसका नाम है सिल्विया। अब यहाँ पे प्रोटियस जो है वो ऑलरेडी जूलिया से लव करता है, लेकिन जब से प्रोटियस ने सिल्विया को देखा था वो उसके प्यार में पागल हो जाता है और उसको जीतने की कसम खाता है कि हो ना हो मैं इसे पाकर रहूँगा। प्रोटियस की फीलिंग्स उसको वैलेंटाइन को पता नहीं है, और वैलेंटाइन प्रोटियस के सामने ये बता देता है कि ड्यूक की जो बेटी है सिल्विया, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ड्यूक जो है वो अपनी बेटी की शादी एक बेवकूफ़ थ्योरियो से करवाना चाहता है, और जो कि सिल्विया को पसंद नहीं है। अब यहाँ पे ड्यूक का सस्पेक्ट जो ये होता है कि उसकी डॉटर और वैलेंटाइन के बीच में चल रहा है कुछ, इसलिए वो अपनी बेटी को एक टॉवर में लॉक कर देता है और उसकी चाबी सिर्फ उसके पास होती है। मतलब अब जो है सिल्विया बाहर नहीं निकल सकती। वैलेंटाइन जो होता है वो कुछ प्लान करता है कि वो एक लैडर बनाएगा, रस्सियों की लैडर बनाएगा, सीढ़ी बनाएगा, और उसके बाद में वहाँ पे जाएगा, उससे मिलेगा सिल्विया से और उसको भगा के ले जाएगा। प्रोटियस को ये सब कुछ जब वैलेंटाइन बताता है तो मतलब ये सारा कुछ जो भी प्लान है ये वैलेंटाइन प्रोटियस को बता देता है। और प्रोटियस जो होता है, जैसा कि मैंने बताया कि वो खुद भी लव करने लगा है सिल्विया से, इसलिए प्रोटियस इमीडिएटली ड्यूक को जाकर ये सारी बातें बता देता है और ड्यूक उसको पकड़ लेते हैं। ड्यूक जैसे ही वैलेंटाइन को पकड़ते हैं और सब कुछ क्लियर हो जाता है तो उसको बैनिश कर दिया जाता है। वैलेंटाइन को मिलान से बाहर निकाल दिया जाता है। जब वो बाहर वैलेंटाइन निकलते हैं, मतलब मिलान से तो निकाल दिए गए हैं, अब वो मांटुआ जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक बैंड ऑफ आउटलॉज मिलते हैं, ऐसे अपराधी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि उनको भी इसी तरीके से एग्जाइल किया गया है जैसे तुम्हें किया गया है, मतलब वो भी बैनिश्ड हैं। वैलेंटाइन जो है वो झूठ बोल देता है कि किंग ने मुझे इसलिए बैनिश किया है क्योंकि मैं एक फेयर फाइट में एक इंसान को मारा था। और आउटलॉज जो हैं वो उससे खुश हो जाते हैं और वो उसको लीडर बना देते हैं, किंग बना देते हैं। दूसरी तरफ अब ये स्टोरी थी हमारी मिलान की। अब हम वेरोना की बात करें तो वेरोना में जूलिया जो थी अब तक वेट कर रही थी प्रोटियस का, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं आई, तो वो उसको ढूंढने के लिए अब जाना चाहती है मिलान में। और वो लुसेटा को ये कहती है कि तुम मुझे ऐसे ड्रेसअप करो जैसे बॉय की तरह, क्योंकि लड़की का बाहर अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, तो ताकि उसको कोई हार्म वगैरह ना पहुंचा सके। अब यहाँ पे मिलान में क्या होता है कि जब जैसे ही जूलिया पहुंचती है एज ए बॉय, तो उसको जाते ही ये पता चल जाता है कि प्रोटियस जो है वो सिल्विया के चक्कर में पड़ा हुआ है, उससे प्यार करता है और उसके लिए गाने वगैरह गा रहा है। तो वो उसको बहुत दुख होता है। अब वो जो लड़का तो बनी हुई थी वो अपना नेम रखती है सेबेस्टियन बनकर वो वहाँ पे सोचती है कि मैं प्रोटियस का एक पेज बॉय बन जाती हूँ, उसका लाइक अटेंडेंट।
तो प्रोटियस जो है वो सेबेस्टियन उसका पेज बॉय बन जाती है, मतलब सेबेस्टियन दैट मीन्स जूलिया। एक ही बात है फ्रेंड्स, जूलिया ही सेबेस्टियन एक बॉय बनी हुई है, तो सेबेस्टियन को प्रोटियस जो है वो भेजता है गिफ्ट्स वगैरह देकर सिल्विया के लिए, और साथ ही साथ में उस गिफ्ट और रिंग भी भेजता है सेबेस्टियन को देके कि तुम ये रिंग सिल्विया को दे देना, और वो रिंग वही होती है जो जूलिया ने प्रोटियस को दी थी। अब इस चीज़ से जूलिया को बहुत दुख होता है। अब क्या होता है, जूलिया को सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि जूलिया को कि सिल्विया प्रोटियस से लव नहीं करती है, सिर्फ प्रोटियस ही सिल्विया से लव करता है, उसका कोई अफेक्शन नहीं है उसकी तरफ सिल्विया का। अब यहाँ पे वो, लेकिन उसको बहुत बुरा लगता है कि उसने मुझे धोखा दिया, और इस तरीके से सिल्विया जो है वो दूसरी तरफ वैलेंटाइन के लिए बहुत दुखी होती है कि वैलेंटाइन कहाँ चला गया। तो यहाँ पे प्रोटियस उसको बताता है कि एक र्यूमर बताता है कि वो मर चुका है शायद, और इस तरीके की बातें करता है, लेकिन सिल्विया इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सोचती है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, जिससे कि मेरा छुटकारा थ्यूरियो से भी छुटकारा मिल जाएगा, और साथ ही साथ मैं वैलेंटाइन को ढूंढ भी लूँगी। सिल्विया वहाँ से भागने की कोशिश करती है सर एलगमोर के साथ में, और वहाँ से वो चली जाती है ड्यूक के कोर्ट से निकल जाती है। अब वो फॉरेस्ट में जाती है, और वहाँ पे उन आउटलॉज जो वैलेंटाइन को मिले होते हैं वही सिल्विया को भी मिलते हैं। सिल्विया और एलगमोर वहाँ पे जब होते हैं और आउटलॉज मिलते हैं, तो एलगमोर जो है सर एलगमोर वो तो भाग जाता है और सिल्विया पकड़ी जाती है। सिल्विया को बंदी बनाकर वो अपने लीडर जो कि वैलेंटाइन था उनके पास में ले जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो लेकर जाते हैं आउटलॉज सिल्विया को, रास्ते में उनको प्रोटियस और जूलिया मिल जाती है। जूलिया मतलब अभी भी वो सेबेस्टियन बनी हुई है, प्रोटियस का पेज बनी हुई है। अब प्रोटियस जो है वो सिल्विया को तो रेस्क्यू कर लेता है, और उसके बाद में फॉरेस्ट में वो उसका पीछा करता है, और वो साथ ही साथ में ये सब कुछ वैलेंटाइन जो है फॉरेस्ट में सब कुछ देख रहा होता है छुपके कि प्रोटियस किस तरीके से सिल्विया के पीछे पड़ा हुआ है, उससे लव करता है, और वो उसको रिजेक्ट कर रही है, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा है। यहाँ तक कि प्रोटियस के इरादे अच्छे नहीं होते हैं। वो कहता है कि मतलब उसको अगर वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हुआ तो वो रेप भी कर सकता है उसका। तो इस चीज़ को सुनने के बाद में वैलेंटाइन से रहा नहीं गया, और वो बाहर आ जाता है। मतलब ये सब कुछ वो छुप के देख रहा होता है, तो वो और बहुत भला बुरा कहता है प्रोटियस से। प्रोटियस जो है वो एकदम से डर जाता है कि, और साथ ही साथ में वो उसको अब रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा था, अपने फ्रेंड को धोखा दिया उसने, उसके बाद में सिल्विया के साथ वो क्या कर रहा था अब तक। इस तरीके की बातें जब वो उसको याद आती हैं, तो प्रोटियस जो है वो वैलेंटाइन से कहता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत नहीं करते हो जितनी मैं खुद से नफरत करता हूँ, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब प्रोटियस की ये सारी चीज़ें पश्चाताप को देखकर वैलेंटाइन जो है वो उसको माफ़ कर देता है, और सिल्विया को उसको ऑफ़र कर देता है, क्योंकि वो वैसे भी एक अपराधी बन चुका था। तो वो कहता है कि तुम सिल्विया से शादी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जूलिया के तो सारे ड्रीम्स ही ख़त्म हो चुके हैं। पहले तो वो वैसे भी उसको धोखा मिला था, और अब वापस से वो सिल्विया को ऑफ़र करके वैलेंटाइन उसकी उम्मीदें थी वो भी ख़त्म हो जाती हैं। जूलिया जो है इस पॉइंट पे फेंट हो जाती है, और बाद में उसे पता चलता है प्रोटियस को कि ये जूलिया ही है। उसको अपना पुराना लव जो है वो याद आ जाता है, और उसने जो गलतियां की हैं वो भी याद आ जाती हैं। तो जैसे ही जूलिया को होश आता है, वो उसके साथ में वापस से उसी तरीके से ऑनेस्ट होने की वापस से कसम खाता है, और उसी टाइम पे ड्यूक और थ्यूरियो भी वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि आउटलॉज उनको भी प्रिजनर्स बना के ले आते हैं। थ्यूरियो जैसे ही सिल्विया को देखता है उसकी तरफ बढ़ता है, तो वैसे ही वैलेंटाइन उसको फोन करता है थ्यूरियो को कि अगर तुमने और इसकी तरफ सिल्विया की तरफ कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस चीज़ से थ्यूरियो जो था वो डर गया और भाग गया वहाँ से। ड्यूक जो है उसकी इस कमज़ोरपन या कोवार्ड कह सकते हो, कायरपन से इतना दुखी होता है और सोचता है कि थ्यूरियो सच में बहुत ज़्यादा
कोवर्ड है और वो वैलेंटाइन से उल्टा इम्प्रेस हो जाता है और वो सिल्विया के लव और वैलेंटाइन के लव को एक्सेप्ट कर लेता है और उनको मैरिज के लिए सहमति भी दे देता है। यहाँ पे दो कपल्स होते हैं वो हैप्पीली यूनाइटेड हो जाते हैं, मीन्स वैलेंटाइन और सिल्विया और प्रोटियस और जूलिया दोनों कपल्स यहाँ पे होते हैं। और ड्यूक जो है वो जो आउटलॉज होते हैं उनको भी माफ़ कर देता है और उन्हें कहता है कि तुम भी मिलान चल सकते हो हमारे साथ। सो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में ये जो हमारा कॉमेडी प्ले है द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक